जनमानस में शाकाहार, सदाचार और नशा मुक्ति, देशभक्ति की अलग जगाने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने महात्माओं की महिमा का वर्णन करते हुए संदेश दिया कि महापुरुष जब आते हैं तो लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन महापुरुष अपना काम करके चले जाते हैं और जब वो अच्छा काम लोगों के सामने आता है, फायदा होता है तो लोग उन महापुरुषों को भगवान मानकर पूजने लगते हैं। मूर्ति फोटो बनाकर उस पर फूल प्रसाद चढ़ाने लगते हैं, लेकिन केवल मूर्ति या फोटो की पूजा कर पार नहीं हो सकते। तो बहुत से लोगों को गुरु महाराज ने रास्ता बताया। ये जिनकी तस्वीर है, ये नहीं है, इनकी तस्वीर है, वो गुरु महाराज हमारे। महापुरुष को पहचान नहीं पाते समय पर, और जब चले जाते हैं छाती पीट कर रोते, हाय हुसैन हम न हुए। लेकिन अब पछताए होठ क्या, जब चिड़िया चुग गई खैर, का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक पुण्य का पछताने। जब खेती सूख गई तो सिंचाई करने के लिए कुआं खोदो तो क्या मतलब निकलेगा। आग लग गई बुझाने के लिए पानी नहीं है आपके पास, से तालाब बनवाओ, कुआं बनवाओ, ट्यूबवेल लगवाओ तो क्या मतलब है। तो अब आप ये समझो कि महापुरुष को जल्दी लोग पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन वो अपना काम करके चले जाते हैं। और काम जब लोगों के सामने अच्छा दिखाई पड़ता है तब उनको लोग भगवान मानने लगते हैं। जगह जगह मूर्तियाँ बनाते हैं, पूजते हैं, मानते जानते हैं, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाते हैं। जब कैमरा चला फोटो खींचने लग गए, अब फोटो को ही भगवान मान लेते हैं। लेकिन फोटो को भगवान मान करके, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा करके, मूर्ति को चढ़ा करके, पूजा करके अगर कोई कहे हम पार हो जाएंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता है। यह मुक्ति और मोक्ष इतना आसान नहीं है कि खिचड़ी बना लो, हलवा बना लो और मुंह में रखो, दांत की भी ज़रूरत नहीं है, सर से निकाल जाओ। इतना आसान नहीं है। मुक्ति और मोक्ष के लिए देखो, पहले के समय में बहुत मेहनत लोग करते थे। प्राणों यानी समझो कि प्राणायाम में कितनी मेहनत पड़ती थी। आप देखो कि पेड़ों पर लटके रहते थे लोग, कांटों पर सोए रहते थे। आप देखो बहुत से लोग अब भी शरीर को तपा करके मालिक को प्राप्त करने में जो विश्वास करते हैं, वो गर्मी के महीने में, मई जून के महीने में धूप में बाहर बैठते हैं, चारों तरफ आग लगाते हैं, ऐसे जलाते हैं और मटके में आग रख करके और सिर पर रख करके पंचाग्नि देते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं अब भी। लेकिन अब कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना और एक आधार नाम गुण गाना। नाम अगर मिल जाए तो इसकी किसी की ज़रूरत ही नहीं। तो नाम में प्रकाश है, नाम में रोशनी है, नाम में आवाज़ है, नाम में शक्ति है। तो वो शक्ति यानी समझो कि प्रदान करने वाले नाम को आप समझो कौन देता है। गुरु देते हैं, सदगुरु देते हैं। उस नाम की जानकारी उनको है। जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमे सुमे नर उतर नहीं पारा, वहीं पर उन्होंने कहा नाम मिलेगा कहाँ। तब कहा नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न छीना। संतों के बगैर नाम की पहचान नहीं हो सकती है। तो ये हमारे गुरु महाराज बहुत से लोगों को नामदान दिए। दो तरह का नाम होता है, दोनों नामों को बताया और दोनों नामों से लोगों को लाभ दिलाया, फायदा दिलाया। नाम के डोर पर बैठाकर, नाम के नाव पर बैठाकर, नाव के जहाज पर बैठाकर बहुत जीवों को घर पहुंचा दिया, अपने वतन मालिक के पास पहुंचा दिया। आप कुछ लोग इसमें गुरु महाराज के नामदानी बैठे हुए हो। आप कहोगे भाई गुरु की दया हमको अब कैसे मिलेगी कि हम पार हो जाएं। अब तो गुरु महाराज चले गए, चले तो गए, लेकिन वो आपको रास्ता दे गए।
कि यह रास्ता आपको पार करेगा। अब उसको समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत होती है। तो देखो ये इतिहास बता रहा है कि जब जब महापुरुष पे जाने का समय आया तो उस काम के लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी दे करके गए और उनको दया दे करके गए, शक्ति दे करके गए और अपने जीवों की संभाल उनसे करवाई और वो बराबर समझाते रहे, बताते रहे, उनके आदर्श पर चलाते रहे तो काम बन गया। जब कई पीढ़ी हो जाती है तब ये चीज़ समझ में नहीं आती है, और नहीं तो जब ताज़ा ताज़ा हिसाब रहता है तो लोगों के समझ में आ जाता है।